हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है ये ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 कंप्लीट हो चुका था और ये हमें एक करेक्टिव डिक्लाइन लग रहा था। यहाँ से हमने प्रोजेक्शन निकाले थे 38 to 61% मिनिमम प्रोजेक्शन, और अगर ये पूरा बाउंस जो है ए ओवर 1 और ये बी ओवर 2 है तो ये 100% के ऊपर भी जा सकता है। ये सारे जो है सपोर्ट रेंज थी और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था। 17,463 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव थे, और निफ्टी यहाँ पे फ्राइडे को ओपन हुआ इसके नीचे 61% के नीचे डायरेक्टली। ये 17,443 के अराउंड ये ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही इसको ओवरलैप कर दिया, राइट। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो बाउंस है अब क्लियरली यहाँ पे ये ABC बन चुका है और निफ्टी ऑलरेडी ये यहाँ से डिक्लाइन भी कर चुका है। अभी क्या हो सकता है वो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे डेली चार्ट से। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये हम बार बार देखते आ रहे हैं, ये पूरा इम्पल्सिव मूव है और इस पूरे मूव का रिट्रेसमेंट अगर निकाले तो 23 और 61% ये पूरा जो रेंज है सपोर्ट रेंज है, राइट। इसमें ये 61% जो है 16,598 ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव बन सकता है। अभी के लिए हमने ये यहाँ पे समझा था ए ओवर 1, बी ओवर 2 और ये सी ओवर 3 का हमने 100% प्रोजेक्शन निकाला था 16,600, राइट। लेकिन यहाँ से ये फिर से रिवर्स कर गया और ये जो डिक्लाइन है इसका ये एग्जैक्टली 61% तक रिट्रेस किया और वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो पॉसिबल है कि ये डिक्लाइन भी हमें ए ओवर 1 मानना पड़ेगा और ये जो है एग्जैक्टली 61% हुआ है तो ये हो सकता है बी ओवर 2। अब यहाँ से सी ओवर 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100 to 123% की रेंज आ रही है 16,920 से लेके 16,712। इस रेंज में जो है सी ओवर 3 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम क्या करेंगे, ये सी ओवर 3 का जो डिक्लाइन है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ पे काउंटिंग क्या चल रहा है। तो आने वाला मूव हमें पता चल सकता है अपसाइड ब्रेक इवन कौन सा है और नीचे की तरफ ये कितना जा सकता है। ओवरऑल ये यहाँ तक भी आ सकता है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो और भी नेगेटिव ये बन सकता है। अभी ये जो डिक्लाइन है उसको अगर हम देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो यहाँ से ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे इस डिक्लाइन के बाद ये शार्प डिक्लाइन गैप अप के बाद हमें देखने को मिला है। तो अगर ये पूरा डिक्लाइन जो है यहाँ पे 3 अगर कंप्लीट हो चुका है तो 4 का रिट्रेसमेंट 23 to 38% की रेंज में ये 23% तक जाके फिर ये साइडवेज हो गया था, राइट। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 4 पूरा हो चुका है, अगर SGX निफ्टी का इंडिकेशन देख के वाकई में अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होके नीचे जाता है तो यहाँ पे हमें 4 को कंसीडर करना होगा, ये 3 और ये 4, राइट। और यहाँ से अगर हम 5th का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज यहाँ पे आ रही है 17,253 से लेके 17,141। इस रेंज में जो है वेव 5 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वेव 3 जो है यहाँ पे ना पूरा होके अभी भी कंटिन्यूएशन में है, तो गैप डाउन ओपन होके अगर जो भी स्विंग लो बनाता है वहाँ से हमें फिर से इसका रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 to 38%। बेसिकली ये जो हमने यहाँ से निकाला है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको हमें ध्यान में रखते रहना है। 38% के ऊपर जब ट्रेड करने लगेगा नीचे डिक्लाइन होके तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज इस रेंज में ये डिक्लाइन के बाद लो के बाद अगर ये 23 to 38% की रेंज में अभी भी करेक्टिव बाउंस देता है तो डिक्लाइन कंटिन्यू भी हो सकता है, राइट। तो हम डिक्लाइन के बाद ये रिट्रेसमेंट को नीचे की तरफ नए लो से शिफ्ट करते जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है 17,324 से उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बाउंस मुझे इम्पल्सिव लग रहा है और ये लग रहा है करेक्टिव। अगर ऐसा है तो यहाँ से ये हो सकता है ए, ये हो सकता है बी और सी का प्रोजेक्शन इस रेंज में आ रहा है 17,477 से लेके 17,504, राइट। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि इस रेंज में जब आएगा तो मैं वहाँ पे शॉर्ट प्लान करूँगा, राइट। लेकिन ये यहाँ तक ही बाउंस किया और अब SGX जो है गैप डाउन बता रहा है, राइट। 93 पॉइंट नेगेटिव बता रहा है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो यहाँ पे काउंटिंग क्या होगा, हमें इसको 3 इसको 4 कंसीडर करना होगा और इस डिक्लाइन को हमें वेव 5 का 1 और ये जो है हमें
2 कंसिडर करना होगा। तो यहाँ से अगर सी और 3 का हम प्रोजेक्शन निकालें तो 100%, 123% की रेंज यहाँ पे मेंशन की है, 161% आ रहा है 17,331, राइट। तो ये सारी जो रेंज है एक स्मॉल सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। अगर इस रेंज में ही ओपन होता है तो हमें यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट निकालना होगा, जो भी स्विंग लो बनेगा यहाँ पे मॉर्निंग में उसका, राइट। 23 to 38% जो भी आ रहा होगा वो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज होगा। अगर 38% के ऊपर ये वापस ट्रेड करने लगता है तो फिर से इसके ऊपर बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्विंग लो बनाने के बाद 23 to 38% की रेंज में अगर करेक्टिव बाउंस देता है, 38% को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो इस तरीके का हमारा प्लानिंग हो सकता है मंडे के लिए। सबसे अच्छा ट्रेड तब मिलेगा जब इस रेंज के अराउंड ये ओपन होता है, या तो फिर इसके ऊपर यहाँ पे ओपन होता है, तो फिर वहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है 17,495, राइट। तो इस लेवल के नज़दीक हमें मिलता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट इसके नीचे मिनिमम हो जाना चाहिए, राइट। तो निफ्टी में जो भी सिनारियो था हमने समझने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।